नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय कई बार मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में बताया है, कई बार मेल के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को जवाब दिया है। पर ये विषय जो है इसमें कई सारे और भी सवाल आदि आप लोगों का है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर एक जो है एक थोड़ा कंप्लीट एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जो है इसके शास्त्र विधि के साथ साथ आप लोगों के जो भी सारे सवाल आती है उसका जवाब इसी एक वीडियो में आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो उपचार जब भी हम करने जाते, कोई भी हम उपचार करें, षोडशोपचार करें, दशोपचार करें, कोई भी उपचार विधि से जब हम पूजन करने जा रहे हैं तब हो ही सकता है कि उसमें से एक दो उपचार के हम जुगाड़ नहीं कर पाए, किसी भी प्रकार के जो मतलब कोई भी कारण हो सकता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है। आर्थिक कारण ही केवल होगा ऐसा नहीं है, कई समय व्यस्तता के कारण कई समय भूल जाते हैं, कई समय कई लोग जैसे कि एक प्रदेश से जाकर दूसरे जगह पर मतलब एक शहर से जाकर दूसरे शहर में रहते हैं, तब भी ये सारी चीज़ें जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब वो नए नए होते हैं। एक दो साल में जो है, जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर भी ये कुछ समस्या जो है वो होता था, हैदराबाद में भी होता था, पर दिल्ली में मेरे पास ही जो है मतलब मैं जहाँ रहता था उसी के पास ही जो पूजा सामग्री के दुकान हुआ करते थे। पर उपचार विधि के कई सारे विषय अगर षोडशोपचार आदि करने जाते थे तो उससे में जो है कई समय खासकर वस्त्र आदि ये सारे विषय जो है उसका थोड़ा अभाव दिखता था, मतलब उसका जुगाड़ नहीं हो पाता था उस प्रकार से जिस प्रकार से मैं चाहता था। तो इस कारण क्या हमें पूजा ही छोड़ देनी चाहिए, यानी कि हमें जो है षोडशोपचार नहीं करना चाहिए, हमें जो है दूसरे उससे भी ज़्यादा विस्तृत उपचार आदि जो है वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे शास्त्र हमें क्या कहते हैं, आगम शास्त्र में यहाँ पर कहा गया है, पाद्यादि द्रव्या भावेतु तथा स्मरण्यक्ष अक्षताड़ा खीप्सेत। खीप्सेत मतलब जो होता है खेपन, जैसे कि कहा जाता है मतलब छोड़ना, छोड़ना कहा जाता है। खेपन, खीप्सेत अर्थात जो है खेपन यानी कि छोड़ना, छोड़ने को जो है जैसे खीप्सेत, जैसे आप लोग क्षेपणास्त्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि छोड़ा जाता है, मतलब तीर, जैसे कि तीर एक क्षेपणास्त्र है, तो खीप्सेत मतलब छोड़ना। पाद्यादि द्रव्या भावेतु तथा स्मरणक्षताना खीप्सेत, अर्थात जो है पाद्यादि द्रव्य के अभाव में भगवत भक्त साधव भगवान का स्मरण करते हुए केवल अक्षत छोड़ देवे। पाद्यादि द्रव्य के अभाव में भगवत भक्त साधव भगवान का स्मरण करते हुए केवल अक्षत छोड़ देवे, अर्थात जो है अगर पाद्य आदि, पाद्यादि यानी कि पाद्य आदि कोई द्रव्य का अगर अभाव हो रहा है, पाद्य से ही असल में उपचार शुरू होता है। हम सर्वप्रथम जो है भगवान को पैर धोने का जल ही जो है देते हैं, अगर षोडशोपचार विधि के प्रथम उपचार की हम देखें तो पाद्य, तो पाद्य आदि यानी कि पाद्य के साथ जो भी सारे उपचार, पाद्य आदि, तो पाद्य के साथ बाकी जो भी सारे उपचार में अगर किसी उपचार को आप नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, पाद्यादि द्रव्या भावेतु तथा स्मरण अक्षताड़ा खीप्सेत, अर्थात पाद्यादि द्रव्य के अभाव में भगवान का स्मरण करते हुए केवल अक्षत जो है छोड़ देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण मंत्र ही होगा, जैसे कि एतश्वैवं पाद्य द्रव्याय नमः, या इतश्वैवं पाद्याय नमः, इतश्वैवं पाद्याय नमः, इतश्वैवं पाद्यदकाय नमः, इतकंदपुष्पे पाद्यदकाय नमः। बिल्कुल इसी प्रकार से मंत्र, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, सभी कुछ इसी प्रकार से होगा। या फिर वस्त्र आप नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर जो है बिल्कुल एक ही नियम से चलेगा कि एतश्वैवं वस्त्राय नमः, एतश्वैवं वस्त्राय नमः, एतश्वैवं वस्त्राय नमः। इस प्रकार से जाते हुए आपको जो है जब आप निवेदन कर रहे हैं तब जो है यानी कि इदम वस्त्रम अमुक देवी दिव्यै नमः, ये बोलते समय जो है आपको अक्षत अर्पण कर देना है। पुष्प के साथ, पत्र के साथ भी अक्षत जो है आप अर्पण कर सकते हैं, यानी कि आप केवल अक्षत चंदन चर्चित अर्पण कर सकते हैं, या फिर जो है आप पुष्प के साथ भी पुष्प अक्षत भी जो है आप अर्पण कर सकते हैं।
कई समय जो है जल के द्वारा भी ये नियम जो है निभाए जाते हैं। यानी कि अगर जो है कोई द्रव्य का अभाव हो रहा है तो सामान्य अर्घ के जल से ही जो है उस विधि को पालन किया जा सकता है। ये असल में जो है जब बहुत व्यस्तता होती है पूजा में और जो है मंत्र आदि मतलब एक मंत्र में ही कि जैसे ईश धूप ईश दीप इस प्रकार से जब पूजा होते हैं और उसमें जो है बहुत सारे उपचार आदि अलग से देने का समय नहीं रहता है, तब उस प्रकार से केवल जल से ही जो है दिए जाते हैं। यानी कि केवल जो आचमन पात्र का जल होता है आचमन के माध्यम से सभी जो है उसी प्रकार से मतलब द्रव्य अभाव ने जो है उसी प्रकार से वो सारे दिए जाते हैं। और ये समय अभाव और द्रव्य अभाव दोनों में ही बोल सकते हैं। ये मतलब समय अभाव और द्रव्य अभाव दोनों में ही जो है जल जो है यानी कि जो आचमन पात्र का कोशाकुशी का सामान्य अर्घ का जल जो है उससे ही ये विधि जो है पूर्ण किए जा सकते। पर उपचार जैसे कि हम विशेष पूजन कर रहे हैं, चाहे दुर्गा पूजा कर रहे हैं, जगद्धात्री पूजा, लक्ष्मी पूजा, कोई भी पूजा, तो उसमें षोडश उपचार में कोई उपचार हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह पर हमें क्या करना है, उसकी जगह पर हमें जो है अक्षत और पुष्प जो है वहां पर हमें निवेदन कर देना है। यानी कि जो कुछ भी आपका अभाव हो रहा है, आपने जो है उसका व्यवस्था आप नहीं कर पाए हैं, तो उस उपचार की जगह पर आपको पुष्प अक्षत जो है वो आपको निवेदन कर देना है। दोस्तों ये विषय जो है आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप जो है षोडशोपचार करना चाहते हैं पर आपके पास जो है कोई उपचार की कमी है, जैसे वस्त्र की, कई समय ये सवाल बहुत आते हैं एक्चुअली वस्त्र और अलंकार को लेकर। तो वस्त्र और अलंकार को लेकर जो है अगर प्रतीक के रूप में आप कोई वस्त्र आदि मतलब कोई चुनरी आदि जो है वो आप प्रतीक के रूप में निवेदन कर दीजिए। अलंकार में भी वही जो है, अलंकार में भी आप सुहाग के चूड़ी हो सकते हैं या फिर जो है आजकल बहुत अच्छे वाले जैसे सिटी गोल्ड आदि के बहुत अच्छे गहने आदि मिलते हैं, तो प्रतीक के तौर पर आप वो देते हुए उसके साथ साथ अक्षत पुष्प भी जो है वो निवेदन कर दीजिए। यानी कि प्रतीक के तौर पर आप जो है माँ को या भगवान को जिनको भी जिनके पूजा में भी आप ये दे रहे हैं उन्हें आप ये दीजिए। और उसके साथ साथ जो है क्योंकि ये आप प्रतीक के तौर पर दे रहे हैं तो वहां पर जो है शास्त्रीय नियम अनुसार आप अक्षत पुष्प भी जो है वो आप निवेदन कर दीजिए। ये जो है आपका इससे आपका कंप्लीट विधि हो जाएगा। यानी कि आपने प्रतीक के तौर पर वस्त्र अलंकार आदि भी दिए और वहां पर जो है आपने अक्षत आदि शास्त्रीय नियम के साथ, यानी कि आपका उपचार का वहां पर अभाव है, आप पूर्ण जो है साड़ी नहीं दे पा रहे, आप सोने चांदी के गहने आदि नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर आप प्रतीक के तौर पर कुछ देकर जो है आप वहां पर अक्षत पुष्प निवेदन कर सकते हैं। यानी आप केवल अक्षत पुष्प निवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो है प्रतीक के तौर पर नहीं देना चाहते हैं तो वहां पर शास्त्रीय नियम के अनुसार केवल अक्षत पुष्प भी दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एतश्वैवं वस्त्राणम एतश्वैवं वस्त्राणम एतश्वैवं वस्त्राणम इस जगह पर आप प्रतीक के तौर पर जो है एक वस्त्र चुनरी आदि इस प्रकार का आप रखकर जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं और उसके साथ साथ अक्षत पुष्प भी आपको निवेदन करना है दोस्तों। पर अगर जो है प्रतीक के तौर पे भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर आपको अक्षत पुष्प ही मूलतः जो है वो आपको निवेदन करना है। यानी कि उपचार कोई भी आपका अभाव हो जाए उसमें आपको अक्षत मूलतः जो है निवेदन करना है। अगर अक्षत पुष्प आप साथ में करते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। दक्षिण भारत में रहते हुए एक चीज़ मैंने देखा था, वहाँ पर मेरे पास में ही एक जो मंदिर था तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग दीपक दिखाते हैं। यानी कि कोई भी उपचार का अभाव होता है, वस्त्र का जो अभाव आदि, क्योंकि बहुत सारे विशेष पूजा आदि में वहाँ पर जैसे मंदिर की तरफ से जो षोडशोपचार किए जाते थे उसमें तो वस्त्र आदि का व्यवस्था करना संभव नहीं था। जो लोग पूजा देने आते थे वो वस्त्र आदि लेकर आते थे तो उन्हें पूजा करवाए जाते थे, उनका वो निवेदन किए जाते थे। पर मंदिर के रोज के पूजा में जैसे कि षोडशोपचार आदि विधि विशेष दिनों में जो होते थे तो उसमें वस्त्र आदि के जगह पर क्या होता था वो लोग दीप दिखा देते थे। यानी कि जब भी जो है वस्त्र का विषय आ रहा है तो वहां पर जो है वो मंत्र पूर्णता पढ़ते हुए ऐसे गंध पुष्प अक्षत पुष्प देते हुए दीप दिखा देते थे। तो मैंने जो है एक बार पूछा था मेरे एक दोस्त के
घर एक्चुअली जो है उसका गृह प्रवेश का पूजन था, तो वो भी षोडशोपचार से ही करना चाहता था, पर उतना सामर्थ्य नहीं था उसका कि वो उतना आयोजन आदि करे। तो दक्षिण भारतीय पंडित जी ने ही जो है उसके घर के वो पूजन किए थे। तो वो क्या कर रहे थे कि जो जो भी सारे अभाव हो रहे थे, जैसे कि अलंकार आदि या फिर वस्त्र आदि, उस जगह पर वो धूप दीप जो है वो दिखा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अग्नि तत्व जो है, किसी भी उपचार आदि के अगर अभाव होता है तो वहाँ पर अग्नि तत्व से अगर हम 3 बार वो घुमा देते हैं तो उसमें जो है वो पूर्ण हो जाता है, यानी कि वो उपचार जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो यही विषय है कि आप जो है शास्त्र नियम के अनुसार, जैसे कि हमारे कहे जा रहे हैं कि पाद्यादि द्रव्याभावेतु तथा स्मरण्यक्षात अक्षत क्षिप्येत, अर्थात जो है आप मानस भाव में भी ये दे सकते हैं। जैसे आकाश रूप वस्त्र, ये आप मन ही मन जो है कल्पना करते हुए, आकाश रूप वस्त्र मन ही मन कल्पना करते हुए, भगवान के नाम स्मरण करते हुए अक्षत पुष्प जो है वो आप निवेदन कर रहे हैं। मतलब मानस भाव से आप जो है उस वस्तु का अगर आप मनन करते हैं और उसके बाद जो है आपके पूजा में आप अक्षत पुष्प के माध्यम से केवल जो है उसे निवेदन कर देते हैं, तो वो भी आपका पूर्ण निवेदन ही हो रहा है।